हेलो एवरीवन। बहुत बार आपने सुना होगा कि मैंने तो बहुत सारे कोलाजन सप्लीमेंट्स ट्राई किए। दिस इज ऑल अ मार्केटिंग गिमिक एंड इट्स एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ मनी। क्या इस बात में सच्चाई है? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कोलाजन के बारे में। क्या सच में कोलाजन हमारी स्किन के लिए जरूरी है? क्या ये एक्चुअली वर्क करता है? और अगर ये वर्क करता है तो कौन सा वाला वर्क करता है? और क्या सिर्फ कोलाजन लेने से मेरी एंटी एजिंग जर्नी पूरी हो जाएगी? तो इन क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज द राइट टाइम टू डू सो। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोलाजन। सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि किसी चीज के अंदर डीप जाने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि ऐसा क्यों। अब कोलाजन है क्या? कोलाजन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। बहुत सारे डिफरेंट तरह के कोलाजन हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए स्किन के लिए वो होता है टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजन। अब ये टाइप 1 टाइप 3 कोलाजन क्या करता है? बॉडी के जो स्किन है, जो एक सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसको एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मतलब एक स्केलेटन सा प्रोवाइड करता है, जिसमें स्किन अपनी फर्मनेस, अपनी इलास्टिसिटी और अपनी हाइड्रेशन को रिटेन कर पाती है। इसीलिए कोलाजन जरूरी होता है। जैसे जैसे हम एज करते हैं तो कोलाजन नेचुरली बॉडी में कम होता है। 25 इयर्स की एज के बाद 1% कोलाजन बॉडी से हर साल चला जाता है। और जैसे ही हम 40 होते हैं, जब हमारे ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होने लग जाते हैं, मेनोपॉज की तरफ आते हैं, तब ये एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब जल्दी इसका लॉस होना शुरू हो जाता है। 40 के बाद अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द कोलाजन भी चला जाता है। अब जब हमारी बॉडी से कोलाजन चला गया तो आपकी स्किन कैसे दिखेगी? आपकी स्किन में इलास्टिसिटी कम दिखेगी। इलास्टिसिटी कम होगी तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगी तो पिगमेंटेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ग्लो नहीं रहेगा, स्किन ड्राई सी लगेगी, मुरझाई हुई सी लगेगी, ऐसे लगेगा स्किन में जान ही नहीं। इसीलिए इस कोलाजन को रिप्लेस करना जरूरी होता है। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपके और मेडिकल कंडीशंस भी कोलाजन लॉस को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि कुछ मेडिकल कंडीशंस, अगर आपको पीसीओएस डिजीज है, हार्मोनल इशू है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रख रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हो, प्रोटीन रिच फूड्स नहीं ले रहे हो, तो भी कोलाजन जल्दी जल्दी टूटना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गई सारी बात कि कोलाजन जरूरी क्यों है। लेकिन कौन सा कोलाजन हम चूज करें? इंडिया में अवेलेबल है 3 तरह के बेसिक कोलाजन। सबसे पहले आता है बोवाइन कोलाजन, सेकंड आता है हमारा मेरीन कोलाजन, और थर्ड कैटेगरी आती है कोलाजन बिल्डर्स। अब इनका फर्क जरूर समझिए। बोवाइन कोलाजन और मेरीन कोलाजन एक्चुअली वर्क करते हैं। इनमें से मैं तीनों में से देखूं तो सबसे सुपीरियर है मेरीन कोलाजन, लेकिन उसकी कॉस्ट भी थोड़ी इंक्रीज्ड होती है। तीसरा होते हैं जो मैंने बताया कोलाजन बिल्डर्स, जिनको प्लांट बेस्ड कोलाजन की तरह भी बेचा जाता है। अब ये कोलाजन बिल्डर है, एक्चुअली कोलाजन नहीं है। यानी कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, आपने अपने इसको बॉडी में डाला और ये एक्सपेक्ट किया कि कोलाजन बन जाएगा। ये प्रमोशन करते हैं कोलाजन का, कितना किसी को नहीं पता। तो इफ आई वांट टू स्टे अवे from taking a collagen, then I will not take a collagen builder because उसका रिजल्ट ही अनप्रिडिक्टेबल है। कितना परसेंटेज बनेगा we don't know. So collagen builders is actually a waste of money. फर्स्ट आते हैं मेरीन कोलाजन। मेरीन कोलाजन सबसे सुपीरियर कोलाजन होता है, और इसमें ये ध्यान रखना है आपको हाइड्रोलाइज टाइप का कोलाजन लेना है, जो ब्रेक डाउन हुआ होगा और आपका गट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा। जितना गट एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा उतना रिजल्ट अच्छा होगा। सेकंड हमारा है बोवाइन कोलाजन, पर क्योंकि इसमें थोड़ा सा एथिकल इशू आता है, लोगों को लेने में मन नहीं करता, तो आप मेरीन कोलाजन पे जा सकते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ कोलाजन एक्चुअली डू नॉट वर्क एक्सेप्ट इन सम केसेस, जहां हमने देखा है कर्क्यूमिन कुछ कोलाजन स्टिमुलेशन करता है। इसके ऊपर अभी स्टडीज है और मैं भी इस पे अपनी स्टडी कर रही हूँ। जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी कि कर्क्यूमिन किस तरह कोलाजन को बूस्ट कर सकता है। पर अभी के लिए याद रखिए, हमारे पास जो मेरीन कोलाजन है वो सुपीरियर सोर्स है। सेकेंड है हमारा बोवाइन कोलाजन, एंड से नो टू कोलाजन बिल्डर्स। अब
कैसे लेना है। मोस्टली कोलाजन जो आप लेते हो, अगर आप ग्लूटाथाइन के साथ ले रहे हो तो बेस्ट है, और आपके रिजल्ट्स ग्लूटाथाइन के भी इंक्रीज होंगे और कोलाजन के भी इंक्रीज होंगे। अगर आपके कोलाजन में कोई एडिटिव्स है, जैसे कि विटामिन सी, कोएंजाइम Q10 या ग्लूटाथायोन या सेलेनियम, आजकल बहुत सारे एडिटिव्स भी आते हैं, अगर आप उनके एडिटिव्स उसके साथ मिक्स हुए हैं तो बेस्ट रहता है कि आप इसको एम्प्टी स्टमक लीजिए। लेकिन अगर आपको एसिडिटी का इशू है तो एम्प्टी स्टमक आपको ये नुकसान करेगा, तो आप आफ्टर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अब कितनी डोज लेनी होनी चाहिए? एक्चुअली 8 to 10 ग्राम्स जरूरी होता है आपके लिए। इतना कोलाजन जैसे जैसे हमारी एज होती है 10 to 12 ग्राम्स पे भी जा सकते हैं, जो हमारा एक एडवांस्ड प्रोसेस में यूज होता है। एजिंग के साथ कोलाजन बिल्डिंग फास्ट करने के लिए हमें बॉडी में इंक्रीज कोलाजन डालना पड़ता है, साथ में देना पड़ता है विटामिन सी का सपोर्ट, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, ओमेगा 3 सपोर्ट एंड लाइफस्टाइल सपोर्ट। ये सारी चीजें जब आप ठीक तरीके से लोगे और ठीक तरीके से कोलाजन चूज करोगे, राइट टाइमिंग पे लोगे, राइट इंग्रेडिएंट्स के साथ लोगे, प्रॉपरली इसको 3 से 6 महीने तक लोगे, तब आपको विजिबली आपकी स्किन में रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। तो इसीलिए ये कहना कि कोलाजन वर्क नहीं करता गलत है। सही कोलाजन सही टाइम पे लिया गया, सही चीजों के साथ लिया गया, डेफिनेटली वर्क करता है। जरूर कमेंट्स में लिखिए कि मैंने ये कोलाजन लिया और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। और आपको अगर मेरी सपोर्ट की जरूरत है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।